मुमरा कौसा में निकाला गया अमन मार्च पूरी तरीके से रहा कामयाब, कई उलमाओं ने की तकरीर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, देश में कई जगह पे हो रहे दंगे फसाद और नफरत को लेकर के अमन शांति के उद्देश्य से मुमरा शहर में शिमला पार्क से लेकर के मैक कंपनी तक अमन मार्च निकाला गया। ये अमन मार्च खासकर उलमा कमेटी की तरफ से निकाला गया था। हालांकि इसमें तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल हुए, संस्थाओं के लोग शामिल हुए और बड़े पैमाने पर ये मार्च शिमला पार्क से बरामद हुआ और कसीर तादाद में लोग मैक कंपनी पहुंचे और इस दौरान मुमरा पुलिस स्टेशन का भारी बंदोबस्त रहा। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से ये रैली निकाली गई और इसमें कई धर्म गुरुओं ने अपना अपना बयान दिया। खासकर शिया उलमा अली असगर हैदरी ने इस दौरान क्या तकरीर की है, आप सुनिए। अमन कायम करते हैं जो आज मुमरा में दिखाई दे रहा है। हम अमन पसंद लोग, हमें दर्द हो रहा है, हमें तड़प है। उस भारत के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं उस सांप्रदायिक ताकतों द्वारा कि जिन्होंने इस देश की ठेकेदारी कर रखी है। ये देश किसी एक की ठेकेदारी से नहीं चलता, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इतिहास से चलता है। ये देश मोहब्बत से चलता है। ये देश शादी का देश है। ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है। ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। यहाँ किसी एक का देश नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबका है और यहाँ पर जान देने वाले, अपने जानों की कुर्बानियां देने वाले भारत माँ के वो सपूत कि जिन्होंने अभी 15 अगस्त गुजरी है। हमने मुमरा में यहाँ से वहां तक साड़ियों और टोपियों के साए में जो तिरंगा लहराया, वो तिरंगा नहीं दिखाया गया बल्कि सांप्रदायिक ताकतों का तिरंगा दिखाया गया। वो तिरंगा नहीं लहरा सकते जिनके हाथ मजलूमों के खून से रंगे हुए हो। तिरंगा लहराने का हक उसको है कि जो अपने खून से इस देश की धरती को रंगीन करता है। मैं इसी के साथ एक बात और कहूंगा कि मरहूम शायर राहत इंदौरी ने जो कहा था, वही एक आवाज मुमरा के एक एक मुमरा वासी की है कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो ये मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पहचानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हमारे शहर में हिंदुस्तान है, हमारी फिक्र में हिंदुस्तान है, हमारे खून के दूध में हिंदुस्तान है। और जब हिंदुस्तान बोलता है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के नहीं बोलता, एक हिंदुस्तानी बन करके बोलता है। मिलने की मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उलमा कमेटी के जिम्मेदारों को, मौलाना अब्दुल बासित साहब, उनके पूरे साथियों को, ये 400 से ज्यादा अदाकारों को जिन्होंने अमन की रैली को कामयाब बनाने में आज मुमरा की आवाज को पूरे भारत में पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान दोनों हाथ उठा के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बैठ जाए भाई। हमारे इस उलमा कमेटी के सरपरस्त अमन मार्चा के रूह रवां जनाब हजरत मौलाना मुशर्रफ खान मज़ाहिरी साहब आपसे आखिर में बात करेंगे। सभी लोग बैठे हैं, सिर्फ डीसीपी को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, डीसीपी जा रहे हैं। हमारे जो वॉलंटियर से चैन बना दें, जितने भी पार्टी के लोग हैं वो एक तरफ साइड में खड़े रहें। उलमाए किराम और मजहबी नुमाइंदों के हाथों से डीसीपी साहब को दिया जाएगा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान से अपने ऐ मोमिन ये अज़्ज़ समा चमकाया जा, उस जुल्म का परचम खम कर दे, इंसाफ का अलम लहराया जा।
मुसाहब कभी मायूस न हो, फिर फसल बहारी आएगी। मुसाहब कभी मायूस न हो, फिर फसल बहारी आएगी। फिर फूल खिलेंगे गुलशन में, बस कौम को तो समझाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप हज़रात का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारी आवाज़ पर, उलमा कमेटी की आवाज़ पर इतनी सरों की तादाद में यहाँ तशरीफ लाए, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अभी हमको जो असल काम करना है, हमको DCB को मेमोरेंडम देना है। उनको जल्दी है, वो कुछ काम उनको काम है, वो जाना चाहते हैं, तो मैं उनको किसी शेर के साथ उनको दावत देता हूँ, वो आ करके हमसे मेमोरेंडम ले लें। उसके अंदर हमारी सारी दर्द की कहानी मौजूद है, उसको देख ले और उस पर ये हमारी तरफ से उनके माध्यम से हम ये प्रशासन पहुँचाना चाहते हैं कि हम शांति वाले इंसान हैं। मुसलमान नामी है शांति का। मुसलमान अपने आप को ईमान के हवाले करता है, इस्लाम के हवाले करता है। इस्लाम उसको जहाँ इस्तेमाल करो इस्तेमाल होता है, इसलिए ईमान अमन शांति का नाम है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमसे मेमोरेंडम ले शेर के साथ। एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, ये हम दर्द बयान कर रहे हैं। ये सारे अवाम की तरफ और सारे जो अक़लियत लोग की तरफ दर्द बयान कर रहे हैं। एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे, इतना जख्म है पूरे बदन में, दर्द बेचारा परेशान हो रहा उठे कहाँ से। इसलिए इसी शहर के साथ मैं DCB साहब को दावत देता हूँ, वो आ करके हमारे दर्द की कहानी उनको मेमोरेंडम दे दिया गया है कि अब ये हमारे और सारे मुसलमान भाई की तरफ और जितने लोग हमारे आए स्टेज पर तशरीफ लाए हैं उन सब की तरफ से ये हमारा पैगाम है। और इसके बाद मैं दावत देता हूँ मौलाना मुफ्ती मासूद साहब, वो इजहार तशक्कुर करें। आप हजरात का बस 5 से 7 लाख रुपये दिया जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपके जलसे का ऐलान कर दिया जाएगा। शांति शांति एकदम लास्ट, हमारे स्पीकर लास्ट स्पीकर 2 से 3 मिनट लगेगा। बहुत 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 बड़ा मैसेज जाएगा मुमरा की सरजमीन से अमन का शांति का। प्लीज प्लीज, बहुत थक चुके हैं, आपके जज्बात के एहसास है। रुक जाए आखिरी नंबर है जनाब हजरत मौलाना अब्दुल बासित साहब, 2 से 3 मिनट में बहुत नोट दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको, सब भाइयों को, वतन भाइयों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को और तमाम समाज और धर्म के लोगों को मेरा सलाम। आप हजरात ने अपना कीमती वक्त निकाला और हजारों की तादाद में आपने यहाँ आकर के ये मैसेज दिया कि इस मुल्क में अमन की बात चलेगी, अमन की आवाज चलेगी। यहाँ वायलेंस और फसाद, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्टेज पूरे देश के प्रशासन को, जिम्मेदारों को ये मैसेज दे रहा है कि सब धर्म जो है मुल्क में अमन चाहते हैं। कोई धर्म, कोई यात्रा अमन भारत करने वाली नहीं होती है। अगर अमन के नाम, अगर फसाद के नाम पे कोई यात्रा निकालता है, अगर अत्याचार करने के लिए कोई कदम उठाता है, तो ये स्टेज उसको मैसेज देता है कि नहीं, तुम धर्म के रखवाले नहीं, तुम धर्म को मिटाने वाले हो, तुम अधर्मी हो, तुम धर्म वाले नहीं हो। न हिंदू इस बात की इजाजत देता है कि किसी का खून बहा जाए, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध, न सिख, सबका पैगाम यह है कि इंसान की हिफाजत की जाए। और इस्लाम का पैगाम है अल खल्क़ु अयानुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का परिवार है, अल्लाह की फैमिली है। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता और ये पैगाम देता है हमारे सब भाई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हमने का पैगाम लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम साथियों ने, मुसलमानों ने, इस शहर के तमाम हिंदू बिरादरियों ने और तमाम हिंदू समाज के लीडरों ने हमारा साथ दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। उसी तरीके से हम प्रशासन के, पुलिस डिपार्टमेंट के कि जो उन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम किया अव्वल से आखिर तक, और जो नतीजे दी और बहुत ही मोहब्बत से हमारी बातें सुनी है, हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ में म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी शुक्रगुजार है। इसके अलावा हमारे इस अमन मार्च को कामयाब बनाने के लिए NCP पार्टी, समाजवादी पार्टी, MIM पार्टी और SDPI पार्टी, मुस्लिम लीग और शिवसेना और तमाम
सेकुलर और नए सेकुलर पार्टियों ने जो साथ दिया है, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरीके से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना स्टेटमेंट दे करके हमारा साथ दिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हाथ उठा करके दुआ करें अपने मुल्क के लिए, मुल्क में बसने वाले तमाम अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में बसने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, उनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे शहर की हिफाजत फरमा, शहर में बसने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, नौजवानों की हिफाजत फरमा, बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमा। हमारे इस अमन मार्च में मुमरा पुलिस के लोगों ने, भाइयों ने बड़ा सहयोग दिया है। ए अल्लाह उनको सेहत अता फरमाइए, उनको आफियत अता फरमाइए, उनको सुकून अता फरमाइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने बड़ा साथ दिया है। ए अल्लाह तो उनका बदला अता फरमाइए। ए अल्लाह हम यहाँ दुआ करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, गुनाह नहीं करते हैं। ए अल्लाह बहुत से ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं जिनके दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके हैं। ए अल्लाह आपने कहा है, आपके महबूब ने कहा है, जब कोई छोटा बच्चा और बुजुर्ग हजरात मेरे सामने दुआ उठाते हैं, मैं उनकी दुआ को रद्द नहीं करता हूँ। ए अल्लाह हमारी दुआ को रद्द मत कीजिए। सिर्फ अमन कायम करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े अमन के पैगंबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हम उनके उम्मती थे, सिर्फ अमन को बांटने के लिए आए थे। नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमाइए, उलमा की क़यादत को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह जो लोग आए हुए हैं उनकी मेहनतों को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह हमारी इस मुल्क में, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क को जालिम ताकतों से हिफाजत फरमाइए। इस मुल्क में आम कर दीजिए मोहब्बत को, इस मुल्क में आम कर दीजिए प्यार को, इस मुल्क में तमाम लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मिनट सब लोग स्टेज पे खड़े रहे, शायद तमाम धर्म गुरु एक हाथ उठाए, एक साथ में चले, हाथ बांध करके आ गए। तुम्हारे फादर साहब भी आ गए, हाथ उठा ले। सब हैरत करके सब लोग बोले, खामोश रहे। हम सब ऐड करते हैं, हम एक हैं, और जब भी इत्तेहाद की आवाज लगेगी हम एक रहेंगे। कोई भी फिरका परस्त, कोई बांटने वाली ताकत हमको कभी नहीं बांट सकती। हम पूरे हिंदुस्तान को एक रहने का, हमेशा मुत्तहिद रहने का, मुल्क में अमन रखने का और मुल्क की तरक्की का मैसेज देते हैं। तरक्की मुल्क से वापस आना है, कि हमारी वापस टीम है, उनसे दरखास्त वापस जाना है। और झंडे को अपने कार्ड को इस्तेमाल करके रखे, झंडा जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। झंडे और शांति के लिए और बिल्कुल नारा न मारे, कोई भी किस्म का नारा न मारे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हम दूसरे इतिहास पर नारा लगा रहे। बैनर जमा करो आप, वो लोग जमा करे ना तब वो नारे डिवाइडर पे करो, डिवाइडर पे देखो जरा इधर जो वॉलंटियर है ना उनको बोलो नारा नहीं रे, बैनर जमा करो। अरे कहाँ पर हो? वो जमा और नीचे भी रख दिया तो बांधा नहीं। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS
टीवी न्यूज।